हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर सोशियोलॉजी के जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में शेयर करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड किया करो, आप एग्जाम के 2 दिन 1 दिन पहले प्रोवाइड करते हो। तो अब की बार जो है एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए। और इनको आप पढ़कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है एक डर है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपको 80% जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सोशियोलॉजी और ये आपकी 2-3 सब्जेक्ट ऐसी रहती हैं सेकेंड ईयर में जो मतलब इजी सब्जेक्ट रहती हैं और इनका वेटेज बराबर रहता है बाकी सब्जेक्टों के, जैसे कि एमएसएन हो गया और फार्माकोलॉजी हो गया, उनके बराबर वेटेज रहता है। लेकिन इनमें जो नंबर है थोड़ा सा भी पढ़कर आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो, तो उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे और बाद में डिटेल बताएंगे क्या करना होगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होगा। पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप देख लीजिए। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर और जो भी है इंपॉर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन यहाँ से प्रोवाइड करवाते रहते हैं समय समय पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, देख सकते हो यहाँ पर ये 16 नंबर के क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 16 नंबर में जो क्वेश्चन आएंगे आपसे वो पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो 16 नंबर में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोशियोलॉजी, ठीक है ना। पहले तो आपको सोशियोलॉजी को डिफाइन करना है, उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग में जो सोशियोलॉजी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी लिखना है, एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी ये भी आपको डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन आपको बड़ा यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो इसको आप कवर करके जाना है सभी विद्यार्थियों को। एंड उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द माल्थेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। इसको आपको सभी विद्यार्थियों को पढ़ के जाना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का है डिफाइन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 8 नंबर में ये आएगा आपसे डिफाइन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, अगर यहाँ से पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन तो। देन उसके बाद में बात करते हैं तीसरे के बी में, यहाँ पर राइट डाउन इन शॉर्ट मैरिज एक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जा सकेगा, शॉर्ट मैरिज एक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये भी 8 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको आपको छोड़ना नहीं है जो हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो ये आपको कवर करके जाना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को इसको आपको कवर करके जाना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, ये 8 नंबर में पूछ लिया जाएगा आपसे डिस्क्राइब द ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। तो ट्रांस कल्चरल सोसाइटी किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर करना होगा। ये कल्चरल वाले आपसे जो टॉपिक है उससे लिया गया है, तो ये आप सभी विद्यार्थी इसको करके जरूर जाना। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई अकोमोडेशन एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन। तो ये भी आप सभी विद्यार्थियों को करके जाना है कि आप जो भी है अकोमोडेशन एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन से क्या समझते हो। सभी विद्यार्थी आप इसको बढ़िया तरीके से लिखोगे, तीनों की डेफिनेशन लिखोगे, तीनों के बारे में आप बताओगे, ठीक है ना। तो इसको भी आपको करके जाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। तो यह भी क्वेश्चन आपको कवर करके जाना है, 8 नंबर में यहाँ से पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट, ठीक है ना। इनके आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं यानी बाल श्रम, डोरी सिस्टम दहेज प्रथा किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। मैरिज एंड फैमिली प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये भी आपको लिखना है। मैरिज और जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं इन इंडिया, ये कौन कौन सी जो फैमिली प्रॉब्लम है, मतलब मैरिज और फैमिली प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर, वो भी आपको सभी विद्यार्थियों को बतानी है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको कवर करना है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। शॉर्ट नोट्स में आप बना देना है। 6 नंबर का आपसे अगर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया जाए तो लिख देना है इसका, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट्स टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट्स टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ के टाइप बताने हैं इसमें। अगर ये आपसे पूछ लिया जाएगा तो 6 नंबर में पूछ लिया जाएगा एक को सवाल, ठीक है ना। तो इसको भी आपको कवर करके जाना है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है 10वें नंबर का है डिस्क्राइब द, 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। इसका भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना है, और डिस्कस इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हेल्थ पर वो भी आपको बताना है। उसके बाद में 11 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है डिस्कस द टाइप्स ऑफ फैमिली
एंड फंक्शंस ऑफ द फैमिली इन डिटेल। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को ये कवर करके जाना है। इसका है आपका डिस्कस द टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली के टाइप बताने हैं और फंक्शंस ऑफ फैमिली आपको बतानी है, डिटेल में आपको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आएगा तो 16 नंबर का ही क्वेश्चन आपको बनेगा। फैमिली के आपको वो बताने हैं, यहाँ पर जो है फैमिली के टाइप बताने, फंक्शन जो भी है सारी की सारी डिटेल में बतानी है। अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्कस द प्रॉब्लम इन मॉडर्न फैमिली, ठीक है ना। तो ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। डिस्कस द प्रॉब्लम इन मॉडर्न फैमिली, मॉडर्न फैमिली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसके बारे में आपको लिखना है, डिस्कस करना है। देन उसके बाद में बात करते हैं आपसे जो भी है यहाँ पर 13वें नंबर का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो देख सकते हो सभी विद्यार्थी, इसके 5 यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, ठीक है ना। इनका शॉर्ट नोट्स आपको बताना है। 4 नंबर का अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। तो एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप जिनको पढ़ो तो कवर ऐसे करना कि जैसे कि मान के चलो अब डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर ये आ गया ना, तो इनकी जो डेफिनेशन है वो तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आप कोई भी चीज़ लिखते हो जिसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग की डेफिनेशन है उसको अच्छे से आप लिखना, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की आपको प्रोसेस बतानी है, क्या प्रोसेस है। उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्रेशन, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, ठीक है ना। पॉपुलेशन एक्सपल्सन क्या है क्या नहीं है, तो इसको भी आपको करना है। उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन सोशल चेंज एंड नेचर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ठीक है ना। सोशल चेंज किसे कहते हैं ये भी आपको करना है सभी विद्यार्थियों को। तो इस तरह से जो है 13 क्वेश्चन है, इनको अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल साबित होगा। और यहाँ से आपको 80% रियलिटी बता रहे, 80% जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से उठते हैं, वो हमने आपको सारे के सारे कवर किए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर का जो पैटर्न रहेगा और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है कैसे अटेम्प्ट नहीं करना है सभी विद्यार्थियों को। तो देखो सबसे पहले हम बात बता दें आपको, सोशियोलॉजी में आपको पता होगा कि सोशियोलॉजी आपकी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप थोड़ा भी पढ़ लेती हो, 2 दिन एग्जाम से 2 दिन पहले भी अगर पढ़ के जाती हो तो आप अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो, अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। बट यहाँ पर याद ये रहे कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ो उनको आप कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो उनको आपको देखो सबसे पहले आपका चाहे कोई भी आ गया, चाहे फैमिली आ गया या मैरिज आ गया, तो आपको मैरिज के बारे में फैमिली के बारे में आपकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन सही होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपको डेफिनेशन के अलावा आपसे बात करें तो डेफिनेशन में कोई भी यहाँ पर 1-2 ऐसे एक पेज में आपने डेफिनेशन लिखी है, उसके बारे में थोड़े फंक्शन वगैरह लिखे, तो उस पेज को आप इस तरह से हाईलाइट करो, इस तरह से दर्शाओ कि हाँ रिप्रेजेंट इस तरह से करो कि हाँ एग्जामिनर को भी लगा कि बंदे में कुछ है, मतलब इंटेलिजेंट है, कुछ जानता है बंदा। अगर आप ऐसे ही कुछ इस तरह से कर देते हो, जैसे आपने लिखा फैमिली, फिर फैमिली के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा, फिर ऐसे 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 काट दिया, उसके बाद में फिर आपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद में फैमिली लिखा, फिर आपसे डेफिनेशन सही नहीं हो रही, फिर ऐसे ऐसे काट दिया, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये इस पर कुछ नहीं आता है, इसने ऐसे ही उल्टा सीधा बना के लिखा है, इधर उधर से कहीं से भी लिखा है, तो फिर वो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि एग्जामिनर का मेन फोकस रहता है जो फ्रंट का पेज रहता है ना, स्टार्टिंग का जो पेज रहता है। अब मान के चलो आपसे पूछ लिया डिफाइन सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशियोलॉजी के बारे में आपसे पूछ लिया, तो स्टार्टिंग में ही आपसे 16 नंबर का दे दिया और स्कोप पूछ लिया और इंपोर्टेंस पूछ लिया, तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे किसके, डेफिनेशन के, 2 नंबर आपको डेफिनेशन के मिलेंगे सोशियोलॉजी में। उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर के मिल जाएगा आपको जो भी है, उसके मिल जाएंगे स्कोप के, उसके बाद में इंपॉर्टेंस के मिल जाएंगे 8 नंबर, तो 16 नंबर का इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। बट आप डेफिनेशन कैसे लिख रहे हो सोशियोलॉजी की वो भी तो आपका मैटर करता है। सोशियोलॉजी की डिफाइन किस तरह से कर रहे हो, तो डिफाइन इस तरह से करो कि हाँ उसको भी लगे कि इसने कहीं से भी जो है अच्छी जो भी है डेफिनेशन याद की है, क्योंकि डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डेफिनेशन याद नहीं कर रहे हो, आपसे डेफिनेशन याद नहीं हो रही है, तो जो पहला ही आप डेफिनेशन लिखोगे उसमें ही आप किचर पिचर कर रहे हो, गचर पचर कर रहे हो, जो भी आप हो, तो उस तरह से नहीं करना है आपको। इस तरह से काटा सोटी कर रहे हो तो नहीं करना है। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, ये नहीं करना है फ्रंट के पेज पे और देन उसके बाद में जो दूसरा पेज आता है उस पर। बाकी आप डेफिनेशन सही लिख दो और थोड़े बहुत 2-4 लाइन स्कोप की सही लिख दो। उसके बाद में आप चाहे तो कहीं से भी सोशियोलॉजी का कुछ भी घुसा दो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉपी चेक नहीं करता है, ठीक है ना। इस तरह से कॉपी चेक नहीं करता है, लेकिन वो फ्रंट के 2 पेज रहते हैं उनको अच्छे से देखता है। क्वेश्चन का ऐसे पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन का
पहला पेज और देन उसके बाद में आधा पेज या दूसरा पेज आपका सही से देखेगा। उसके बाद में बीच में आप जो भी है कोरिलेटेड करके उससे लिख दो, आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आप अपनी हिसाब से लिखते हो, उल्टी सीधी डेफिनेशन लिखते हो, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि बंदा होशियार नहीं है, बंदा हिंदी मीडियम से है, ऐसे ही है, ऐसे ही लिखा है, तो कुछ भी नहीं आपको देगा वो, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ का। बाकी आपको हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, और भी अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा इस वीडियो में तो और भी आगे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। बाकी आपका कोई डाउट कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।